अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र। बेशुमार अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द व सना और उसका शुक्र जिसने हमको इस कदर ठंडी हवाओं के बीच रात की तारीकी में अपना और अपने महबूब और महबूब के महबूबों का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारे एक एक लम्हे को कबूल फरमाए और यहाँ पर बैठ कर जितनी भी हमने सांसें ली हैं हर निकलने वाली सांस को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन निजात का जरिया बनाए। कामयाब वही लोग हैं जो ईमान लाने के बाद अच्छे काम करते हैं और जो ईमान लाने के बाद भी अच्छे काम नहीं करते, एक दिन उन्हें नुकसान का, घाटे का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमन, वो लोग जो ईमान वाले। इसका खुलासा ये, यानी वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं वो घाटे में नहीं। जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करी है वो उस घाटे से बच गए, उस खसारे से बच गए। वो लोग नहीं घाटे। अब ये मैं कल भी कही थी बात, अगर ये चाहते हैं कि ये हमारा घाटे से बचना यानी नफ़े वाला होना आखिरी सांस तक कायम रहे, मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता जब हमारी रूह निकालने आए तो वो देखते ही खुद लरज़ जाए, इसके पास तो बेपनाह सरमाया है और ऐसा सरमाया है कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, और उस सरमाए का नाम है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल सरमाया है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा वामिलुस सालिहात, सारी जिंदगी अच्छे काम करना और बुरे कामों से अपने आप को रोकना है। आप इस वक्त यहाँ जमा हैं, बहुत अच्छा काम किया और मुफ्ती साहब ने आपको वो आईना भी दिखा दिया, सबक समझा दिया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। तो इससे पता ये चला कि हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है, अपनी नीयतों को पाकीज़ा बनाना है, अपनी नीयतों को सुथरा करना है। और कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, क़द अफ़लाह मन तज़क्का, बेशक वो मुराद को पहुंचा जिसने अपने आप को सुथरा किया। जब इंसान पाक साफ सुथरा होता अल्लाह का जिक्र करता है, वज़करा अस्म रब्बिही, जब वो रब का जिक्र करता है तो रब्बे कायनात उसको ये मर्तबा, ये रुतबा,
ये इनाम अता फरमाता है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसका एहतराम करता है। सिर्फ एक मखलूक नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा वो कब्र में बाद में पहुंचेगा। वो कब्र के गड़े में रहने वाली जो मखलूक है, जिनको सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े कहते हैं, जो किस्म किस्म के हैं, जो अपने आप को पाक साफ सुथरा कर कर जब वहां जाएगा तो इसके जाने से पहले पहले वो सारी मखलूक आपस में मीटिंग कर कर ये कह देगी कि ये जगह खाली कर दो कि इसमें अल्लाह का दोस्त आने वाला है, पाक साफ सुथरा इंसान आने वाला है। वो आने वाला है जिसको अल्लाह ने पसंद कर। आज हम ईमान वाला होने का, मोमिन होने का, नमाजी होने का, दीनदार होने का दावा करते हैं। कभी इस हदीस की रोशनी में जायजा लिए थोड़ा सा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों के लिए क्या पहचान बताई, क्या शर्त जाहिर की है। आप सुनते हैं अक्सर उलमा से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा, समझ रहे हैं आप बात? और इसका जोड़ फिर कहां से लगाया? मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यानी दुनिया में इंसान को या तो माँ बाप से मोहब्बत होती है या माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है। और फिर जमी कह दिया कि तमाम इंसान, यानी तुम्हारे दिलों में माँ बाप से, औलाद से और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा मेरी मोहब्बत नहीं होगी तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। क्या नहीं होगी? बोलो जोर से ये लफ्ज, क्या नहीं होगी? तो पता चला कि मोमिन होने के लिए, आशिक रसूल होने के लिए, अल्लाह वाला होने के लिए बुनियादी चीज क्या है? मोहब्बत। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपके दिल में माँ बाप की मोहब्बत होगी तो उनकी ताज़ीम करोगे, और अगर मोहब्बत नहीं होगी तो मुंह मोड़ कर निकल जाओगे। समझ रहे हैं आप बात? आपके दिलों में अगर नमाज की मोहब्बत होगी तो फिर कारोबार को कुर्बान करते वक्त मुकर्ररा पर हाजिर हो जाओगे। नमाज से मोहब्बत नहीं है हमें। अगर नमाज के लिए कभी जाते हैं तो वो भी माल की गर्ज से, माल के गर्ज से कि कारोबार में बरकत हो जाएगी, चलो नमाज पढ़ें। समझ रहे हैं आप? यकीन, नीयत दुरुस्त हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करना है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में करना है। तीन चीजों की तरफ बड़ी अहम है, और भी है लेकिन तीन बातें आज हमारे अंदर ये गश्त कर रही हैं, अक्सर हैं सब में तकरीबन। हम अल्लाह को मानते हैं, जितने भी हम यहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गैरुल्लाह को मानने वाला है, सब अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, है ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान को मानते हैं, है ना? हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। नहीं आइए समझ में, होना ये चाहिए जब हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर अल्लाह ही की माननी है। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने की को हटा के बस को तक ही रखा हुआ है।
होना ये कि को और की दोनों को रखना है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है और उनकी माननी है। हम कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान की ये है ना बात, बताइए, मानते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसके बरक्स ये है कि हमने शैतान को दुश्मन माना, शैतान को अपना दुश्मन माना। हम शैतान को दुश्मन मानते हैं, लेकिन बात दुश्मन की मानते हैं, बात शैतान की मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, नबी की नहीं मानते, किसकी मानते हैं? दुश्मन की मानते हैं। तो भाई जिसकी मानोगे तो फिर क्या होगा? तुम दुश्मन की मानोगे, सारा जमाना तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तुम चाहने वालों की मानोगे तो सारा जमाना तुम्हें चाहने वाला बनेगा। तुम उस पाक बेनियाज लशानों की, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी मानेगी, तुम्हें चाहने वाली है। ये आज हमने इन बच्चों को, इन कुर्रा हजरात को जो बुलाया है, ये एक समझ लीजिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से, ख़ास तौर से हमारे उलमा और आप हजरात से भी, ये मैंने एक दरवाज़ा खोला है अपने स्टेजों के लिए। ये मैंने एक दरवाज़ा खोला है जो बंद हुआ हुआ था अभी हमारी तरफ। ये दरवाज़ा बंद था, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। हाँ, जिधर नजर दौड़ाओ, कानों को करो तो आवाज ही आती है कि जमात अहले सुन्नत के अंदर कुर्रा नहीं है, खुशहान कारी नहीं है, और ये खला लगता है। आज मैंने वो दरवाजा खोला है ताकि दूसरों को आप सीना ठोक कर ये जवाब दे सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अंदर बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी बेहतरीन किरत करने वाले मौजूद हैं। मैंने बहुत तराश कर ये हीरे हासिल करे, मैंने बहुत खंगोल कर ये हीरे तलाश करे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ताकि इनकी चमक से कुछ हमारे दिलों को भी जिया हासिल हो जाए, हमारे दिलों को नूरानियत मिल जाए। अब देखने वाले देख रहे हैं बच्चे कितनी उम्र के हैं, समझ रहे हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मासूम से छोटे बच्चे ने ये कुरान में से कहीं से भी पढ़ सकते थे, लेकिन रहमान की तारीफ करते हुए कुरान का तज़किरा जब किया तो दिलों की दुनिया जगमगाने लगी। और रहमान वल्लमल कुरान का जब अपनी जबान से अदा कर कर हमारे सामने अपने अंदाज का इजहार किया, तो हकीकत ये मैं अपने विजदान से बता रहा हूं। उनसे साजिदी में आने वालों, आज की शब में बैठने वालों, आज तुम सब इन बच्चों की तिलावत के जरिए मकबूल हो गए, क्योंकि एक बच्चे की तिलावत करना पूरे बस्ती की निजात का जरिया। बड़ों ने भी तिलावत की है, बुरा मत मानिएगा। ये कहेंगे बच्चों को क्यों कह दिया इन्होंने, क्या वो कुरान नहीं पढ़ा है? ये बड़े जो हैं कहीं ना कहीं किसी गुनाह का दखल हो सकता है, लेकिन इन मासूम पर अभी गुनाह का दखल नहीं है। ये पाक है, ये अभी इनकी उम्र के एतबार से देख लें, हैं? अभी इन पे तो शरई हुदूद भी लागू नहीं है, ये बच्चे पाक हैं। और जब पाक लोग किसी पाक
माहौल में चले जाएं तो फिर उस माहौल के कबूल होने में देर नहीं लगेगी। इन्होंने तो तिलावत करी है कसम खुदा की, एक बस्ती की निजात सिर्फ एक बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह ने फरमाया। अपने बच्चों को इस अंदाज से कुरान की तरफ लगाओ। अभी वहां साहब कह रहे थे ना, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, है ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या आज से पहले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल पहले जब इतने मदरसे नहीं हुआ करते थे, तब भी जब इतने स्कूल नहीं हुआ करते थे, तब भी बताओ मुसलमानों में डॉक्टर हकीम बने कि नहीं बने? बड़े बड़े डॉक्टर बने कि नहीं बने? बड़े बड़े इंजीनियर बने कि नहीं बने? बड़े बड़े फिलासफर बने कि नहीं बने? इतने स्कूल नहीं हुआ करते थे पहले, तो ज्यादातर मदरसों में ही पढ़ाया जाता था, ज्यादातर। हाँ, और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बताओ कौन से स्कूल में पढ़े? कोई स्कूल में पढ़ा उन्होंने? नहीं पढ़ा ना। लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत की शान ये है कि आप इंजीनियर भी थे, आप फिलासफर भी थे, आप डॉक्टर भी थे, आप साइंटिस्ट भी थे। कोई शोबा ऐसा नहीं जो इमाम अहले सुन्नत के अंदर दाखिल हो। किसी शोबे भी बात कर लें, है ना। कुरान में तो हर चीज का इल्म मौजूद है। अगर कुरान करीम है तो कुरान हकीम भी है, कुरान करीम है तो कुरान हकीम भी है। बस जरूरत है मेहनत करने की। जरूरत क्या है? और मेहनत कब करता है इंसान? जब मैं आगे जहां से बढ़ता हूं वहीं आ जाए, जब किसी चीज के हासिल करने की मोहब्बत होती है। मोहब्बत, अगर डॉक्टर बनने की मोहब्बत होगी तो मेहनत करेगा, हाफिज बनने की मोहब्बत होगी तो, जब तक उस चीज से, उस कलाम से, उस शोबे से मोहब्बत रग़बत नहीं होगी, उस वक्त तक आप लाख डंडे बरसा ले, धक्के दे ले, पटक पटक के मार ले, नहीं होगा। और मोहब्बत आ गई तो 1 साल का काम 1 दिन में करके दिखा देगा। बादी माएँ आती है हमारे पास और वालिद आते हैं कि हजरत पढ़ता ही नहीं है तो, लेकिन पास हो जाता है। भाई कैसे पास हो जाता है? कहने पढ़ता नहीं है, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता है ना तो फिर खाना भी नहीं खाता। इम्तिहान के दिनों में रात दिन बस किताबों में घुसा रहता है, रात दिन। हाँ, लेकिन इसके अलावा हाँ पता चला कि इसको मोहब्बत है तो ये सालों का काम दिनों में करके दिखा देता है, सालों का काम। और अगर मोहब्बत नहीं होगी तो 1 क्लास में फेल, एक ही क्लास के अंदर कई साल लगा दिए, है ना। समझ रहे हैं? इसी तरीके से किसी भी मामले में जाएं, आज ये सब दुनिया में जो आग लगी पड़ी हुई है ना, इसकी वजह यह है कि हमारे दिलों से मोहब्बतें निकल गई हैं, नफरतें भरी हुई हैं। भाई को भाई से नफरत है, बहन को बहन से नफरत है, औलाद को माँ बाप से नफरत है, बीवी को शौहर से नफरत है, शौहर को बीवी से नफरत है। समझ रहे? पड़ोसी को पड़ोसी से नफरत है। नफरतें नफरतें नफरतें, समझ रहे हैं? हाँ, जब ये नफरतें आ गई तो फिर तो दंगे होने, फिर क्या होना? लड़ाई होनी है, मार के होने, है ना। और जब मोहब्बत आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर वो ये होगा कि एक मारा है तो ले भाई तो और मार ले, तू खुश हो जा, तू खुश हो जा, है? तो अपने अंदर मोहब्बतों का माहौल बनाओ, घर से शुरू करो। घर से पहले माँ बाप की मोहब्बत आ जाएगी तो फिर ताज़ीम शुरू हो जाएगी। फिर ये फिक्र नहीं करेगा कि मैंने खाया नहीं खाया, फिर ये सोचेगा बरसों मेरे माँ बाप ने मुझे पाल
पोस कर जो इतना बड़ा करा, बरसों वो भूखे रहे हैं, आज मैं उनके लिए भूखा रहकर दिखा दूं। तो मेरा ये यकीन है, तू एक दफा भूखा ना रहना, बल्कि भूखा रहने का माँ बाप की मोहब्बत में इरादा करना, अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे वहां से तुझे देगा, तेरे गुमान में भी नहीं। समझ रहे हैं आप? मोहब्बत की मीम ये दावत दे रही है। अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, अगर कुछ मकाम चाहते हो, है तो अपना मिजाज मोहब्बत वाला बनाओ। और हाँ ये दावत देती है, हाँ ये दावत देती है कि अगर दुनिया में और आखिरत में तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मोहब्बत के एक एक हर्फ की आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मोहब्बत क्या छुपा रखा है उसने अपने अंदर। मोहब्बत का मीम क्या कह रहा है कि अगर कुछ मर्तबा चाहते हो ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी, अगर इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, तो मोहब्बत का माहौल बनाओ। और अगर हिमायत चाहते हो, क्या चाहते हो? हिमायत किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत है। तो अल्लाह क्या चाहता है? तो आपस में मोहब्बत कायम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं? आपस में एक दूसरे से, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, मोमिन है। उखवत कायम करो, मोहब्बत कायम करो। समझ रहे हैं? अगर ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत मिल जाए, तो फिर मोहब्बत वाला माहौल बना। समझ रहे हैं? फिर आगे आ जाएगा क्या आएगा? यही है ना। अगर तुम समझते हो गलती कर रहा हूं तो बता देना। ये उलमा से तो कहीं नहीं रहे, तुम बड़े समझदार हो, तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है। हाँ, तुम मुफ्तियों के भी मुफ्ती हो, तुम मुफ्तियों की टांगे खींचते हो, है? तो मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, अगर कोई गलत बोल रहा हूँ तो बता देना भाई। मोहब्बत लिखने में 2 मैंने बता दिए, तीसरा कौन सा है? 4 हैं इसमें, 4 है। समझ रहे हैं? तो बा आ गया, पहले 2 समझ में आ गए। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, इज्जत चाहिए, मकाम चाहिए, तो क्या करो? मोहब्बत। और बुनियाद क्या है? तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं होगी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात वहीं से मोहब्बत से चल रही है, देख लो। मोमिन कब बनोगे? मोहब्बत। चूंकि वहां आला दर्जे की बात थी, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मेरी मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन इस पर्दे में पैगाम क्या है? सारा खेल ही मोहब्बत का है, सारा खेल, सारा काम ही मोहब्बत का है। ठीक है, 2 समझ में आ गए। तीसरा बा, अगर चाहते हो, बा से बरकत है। बा से क्या है? अगर अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में, अपने ईमान में, अपने माशरे में अगर बरकत चाहते हो तो मोहब्बत पैदा करो। बरकतें आ जाएंगी, रोजगार में बरकत आ जाएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहते हो तुम्हारे रोजगार में बरकत हो तो अपने बहन भाइयों से, आपस में रिश्तेदारों से मोहब्बत रखो, जोड़ रखो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाए। समझ रहे हैं आप? तो बा जो है वो ये छुपाए हुए अपने अंदर। आगे क्या रह गया? ता। ठीक है ना? अब ये ता क्या पैगाम दे रहा है? ता ये पैगाम दे रहा है, अगर ये चाहते हो कि कब्र की तारीकी दूर हो जाए, कब्र का अंधेरा दूर हो जाए, तो दुनिया के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत का माहौल बनाओ। कब्र में जाओगे तो उजाला होगा, तारीकी दूर हो जाएगी। ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा भाई। ये बातें, ये तो बुजुर्गों के मामलात हैं, ये मारिफत की बातें, ये किताबों की नहीं। हाँ, समझ रहे? हाँ। साकी के हैं मैं कश भी साकी, साकी के हैं मैं कश भी साकी,
अजमेर में, देहली कलियर में। साकी समझते हो? साकी किसको कहते हैं? हाँ, और पीने के बाद क्या होता है? पीने के बाद सबसे पहले आंखों में नशा आता है। कहाँ आता है? पीने के बाद सबसे पहले आंखें, बाद में सारे आ जा, पहले आंखों से पता चल जाता है, ठीक है ना? तो अब देखो, ये दुनिया वालों की बातें हैं और ये अहले मारिफत की, सूफिया की बात क्या है? पीते तुम भी हो, पिलाने वाला तुम्हें भी है, पिलाने वाला हमें भी है, लेकिन तुम्हारे पीने में, हमारे पीने में, हमारे पिलाने वाले में, तुम्हारे पिलाने वाले में फर्क है। दुनियादार दुनियादार पिलाने वाला जहन्नम में ले जाएगा, दीनदार पिलाने वाला जन्नत में लेकर चला जाएगा। साकी के हैं मैं कश भी साकी, अजमेर में, देहली कलियर में। सागर की नहीं जिनको हाजत, नजरों से पिलाया करते। सागर की नहीं जिनको हाजत, नजरों से पिलाया करते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे आशिक का मिजाज सुने, वो क्या कह रहा है। ये तो मैंने वो बात कह दी, उसके नहीं, उसकी तर्जुमानी करी थी। ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये बातें बुजुर्गों की सोहबत से मिलती हैं। ये मारिफत की बातें हैं, ये सोहबत से मिलती हैं, समझ रहे हैं, है ना? हाँ, ये जो मैंने आपको मोहब्बत की हर की तशरीह करके बताई है। ता समझ रहे हैं? ता सबसे खतरनाक जगह है कब्र, अंधेरी कोठरी होगी। हाँ, अगर उसकी तारीकी को दूर करना चाहते हो, अंधेरे को दूर करना चाहते हो, तो फिर क्या करो? एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ए नबी की गुलामी का दम भरने वालों, फिर अगर चाहते हो कि कब्र की तारीकी दूर हो जाए, तो आपस में मोहब्बत का माहौल छोड़ दो, ये सारे झगड़े। समझ रहे हैं? जो रब का है वो सबका है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो सबका है। उसका कोई हो या ना हो, वो सबका है। अल्लाह ने नबी को सारे आलम के लिए रहमत बनाया है, तो जो उनका हो गया उसके दर से भी रहमत। तो दूसरे आशिक का मिजाज सुन। बात पीने वाली चल गई तो उसका सुने क्या कह रहा है। ये मारिफत वाले क्या कहते हैं? पिलाते, तो पिलाने वाले तुम्हें भी पिलाते हैं, पिलाने वाले हमें भी पिलाते हैं। ऐसा नहीं है मौलाना साहब को कोई नहीं पिलाता। और जितने मुरीद हैं ये तो सब समझ लेंगे इनको पिलाने वाला कोई है ना। अब तुम्हारे अंदर ज़र्फ कितना है उसको बर्दाश्त का, वो तुम जानो। तो वो आशिक जब सच्चा दीवाना हो जाता है ना, सच्चा हो जाता है, बस तू जान मैं जान, ठीक है ना। वो क्या कहता है? पिला दे जितनी जी चाहे तेरा इनाम है साकी, पिला कर होश में रखना भी तेरा काम है साकी। है पिला दे, पिला जा। मेरी तो कोई विश्वास ही नहीं है, मेरे अंदर कोई ताकत तो नहीं है। पिला दे, दे अता करने वाले अता कर, हो अता कर, लेकिन इसकी सलाहियत भी दे दी हो, मैं इसका क्या इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं? पिला दे जितनी जी चाहे तेरा इनाम है साकी, पिला कर होश में रखना भी तेरा काम है साकी। अभी बहुत से लोग देख रहे होंगे हजरत के हाथ चूम रहे हैं, मौलाना साहब के हाथ चूम रहे हैं, बाज़ लोग इस पे सोच रहे होंगे हैं, लेकिन ये सब मोहब्बत वाले लोग हैं ना। तो दूसरे शेर में क्या कह रहा है, देखिए।
तेरे दस्ते करम को चूम लेने की तमन्ना है, मुझे पीने की हसरत तो बराए नाम है साकी। ये तो मैंने एक बहाना बनाया है, लेकिन असल तो क्या है, तेरे दस्ते करम को चूमना चाहता हूँ किसी बहाने से, किसी ये तो एक बहाना बना लिया मैंने। कलो कभी नहीं जाम ही पकड़ के चूम लूंगा, हाथ ही पकड़, तो ये सोचते चलो नजराना देने के बहाने चूम ले, पता नहीं मौका मिले ना मिले है। हाँ, काम तो मौलाना साहब का है, उनका नजराना है, हजरत के पास रहे तो बात यह है कि उस इसी बहाने कुछ बरकत मिल जाए। अल्लाह इस यकीन को कायम रखे और मुझ निकम में नाकारा से जो उम्मीद रखी है अल्लाह उसमें दुआ कर दें कि कामयाबी अता फरमा दे। ठीक है, तो आज की ये महफिल, ये प्रोग्राम, ये हम अपने एक दिन वहाँ पे भी करते हैं, इसाले सवाब के नहीं वो भी बहुत है, लेकिन यहाँ करने का मकसद ये है कि जो हमसे मोहब्बत रखने वाले हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, उनमें सारे लोग जो हैं वहाँ नहीं जा पाते, तो इस बहाने यहाँ जमा हो जाएं। ये जलसा नहीं है भाई, इसको ये मत समझना ये जलसा है, ये जलसा नहीं है, बल्कि ये उर्स की महफिल है, ये इसाले सवाब फातिहा की महफिल है। इसलिए जलसों के अंदाज से थोड़ा अंदाज इसका हमने अलग रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है। ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, कभी आप सोचें ये जलसे आदत से ज्यादा क्या होता है कि समा खराशी में, मज़ामीरी में चले जाते हैं, मुंतज़िमीन की नीयतों में फ़र्क आ जाता है। जब तक जलसा नहीं होता, जब तक तो ये मिजाज होता है कि हमें दीन का काम करना है, दीन का काम करना है, पिंडाल लग रहा होता है, दीन का काम करना है, दीन का काम करना है, इसलिए करना है। लेकिन जब जलसा पिंडाल सब तैयार हो जाता है ना, और उलमा और नात खां और पब्लिक ये आने का वक्त होता है, अब क्या मिजाज हो जाता है जरा सी देर में, मेरा जलसा फेल ना हो जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरा जलसा टॉप का हो, वाह वाह हो, इलाके में नाम हो, चर्चा हो। पता ये चला कि जलसा करने से पहले नीयत कुछ और थी, जब जलसा मुनक़िद हुआ वक्त पर अब नीयत बदल गई, अब ये है कि मेरा फेल ना हो जाए, मेरी बदनामी ना हो जाए। मेरे समझ रहे हैं आप बात? हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिक्र नहीं कितने लोग आएंगे, कितने आने हैं, हमें जो काम करना है, क्योंकि ये उर्स की महफिल है, ये गाय की महफिल है। हाँ, ये यहाँ पर फैजान बांटने के लिए है, फैजान लेने वाले आए हैं साहिब उर्स का, और फैजान बांटने वाले आए हैं। अब वही है, पिला दे जितनी जी चाहे तेरा इनाम है साकी, पिला कर होश में रखना भी तेरा काम है साकी। इतना तवील, इतनी लंबा वक्त गुजर गया, माशाअल्लाह। आज बस ये मैं चाहता हूँ, मेरी हो सकता है आपको इत्तिफाक ना हो, हमारे उलमा से भी गुजारिश करूँगा, ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, इनको मैदान में लाएं और अजमत कुरान का इस शक्ल में इजहार करें, अजमत कुरान का। हाँ, क्योंकि कुरान के मुकद्दस कलिमात खुद मौजिज़नुमा है। हम बड़े बड़े वाक़यात पढ़ते हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि कुरान की तिलावत सुनकर साहिब इस्लाम हो गए। तिलावत, कुरान की तिलावत सुनी, चोरी करने गए थे, डाका डालने गए थे, फुज़ैल बिन इयाज़, तिलावत कुरान करीम सुनी, दिल की दुनिया बदल गई और वक्त के बेमिसाल अल्लाह वाले बन गए। कुरान करीम के अल्फाज अपने अंदर खुद एक मौजज़ा रखते हैं, किसी के समझ में आए ना आए, अगर आदमी तजवीद के साथ, तरतीब के साथ, ढंग से पढ़े तो कसम खुदा की वो कुरान के मुकद्दस कलिमात रहमत इलाही का तीर बनकर दिल में उतरते चले जाते हैं और
बड़े बड़े भटके हुए राह पर आ जाते हैं, बड़े बड़े भटके हुए राह पर आ जाते हैं। अब ये आपने सुना, बताइए सारे लोग नहीं जानते, आप उसका मतलब, उसके मायने बहुत से ये भी नहीं पता कौन से पारे में है। लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा था, ये बच्चे पढ़ रहे थे, या बड़े कोई भी कारी पढ़ते हैं, बताइए अच्छा पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो आपकी कैफियत क्या होती है बताइए? दिल खींचता है, उधर दिल खींचता है ना। और जिनको कुरान से मोहब्बत है उनका दिल नहीं खींचता बल्कि वो दीवाने ही हो जाते हैं। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। जब फरिश्ते आए इम्तिहान लेने के लिए और अल्लाह का जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनके वो रुक गए जिक्र करते करते, तो इब्राहीम ने कहा फिर सुनाओ वो जिक्र फिर सुनाओ। समझ रहे हैं? सब कुछ दे दिया, वाक़ा बड़ा, मैं इशारा दे रहा हूँ, सब कुछ दे दिया, माल भी दे दिया, घर का सामान भी दे दिया, सब कुछ। फिर बाद में क्या कह रहा, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे सारे सामान की, इन रेवड़ों की, बकरियों की देखभाल ही कर लूंगा, तो मुझे अल्लाह की तारीफ सुनाते रहना, मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का आप लोगों की ये मोहब्बत का इजहार मेरा यकीन है बारगाह किबरिया में मकबूल है। इतनी देर तक आपका बैठा रहना इस बात की दलील है कि आपको अल्लाह ने बिठा के रखा हुआ है। आप अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे बैठे हुए हैं, और जब बिठाया है तो मालिक देने वाला ऐसा सखी है कि ज़रूर नवाजेगा, उसके खजाने लामहदूद है। अब वक्त दुआ है, अपने दिल और दिमाग को बारगाह किबरिया और मुस्तफ़ा की तरफ लेकर चलो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से रब की बारगाह में लौ लगा लो। फिर उसके बाद सारे भाई अदब के साथ मुसाफे के बाद ये हमने तकसीम करने के लिए यहाँ कुछ कंबल हैं, हमने क्या, बिरयानी, सालन, जर्दा, ये तो अक्सर तकसीम होता है, थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाता है। कुछ दिन कुछ ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो लोगों को, कुछ दिन ये चलें, मौसम भी है, तो इसलिए हमने जर्दा बिरयानी ये तकसीम करने के बजाय लड्डू हैं या बालूशाही तकसीम करने के बजाय हमने सोचा हम कंबल तकसीम कर देते। ठीक है, अब जिसके में है वो सब लेके जाएं अदब के साथ, सब आपके लिए। और अंदर औरतें हैं, कुछ लोग अंदर भी पहुंचा दें ताकि वो भी तकसीम करें, वहाँ पे भी तकसीम हो जाए।